आप बॉम्बे कब आए? बॉम्बे में एक बार आई और फिर भाग गई, फिर दोबारा आई। और मैं एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे आई थी। इंदौर से आकर मैंने अपना मकाम बॉम्बे में बनाया। तो अभी आप एक्टिंग कर रहे हो या सच बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। For power women, they need a man who can handle. We This need not lion. Equality है या अभी भी मेल डोमिनेटेड लगता है? It's give and take. Husband doesn't dominate. ये हमारी thinking है। जब भी men को कुछ चीज बताई जाती है ना, they are very receptive. And when women are shown their mistake, they just go defensive. One time we talk about gender equality. Then second time we talk we are more stronger. So first we have to make a mind. और सबसे ज्यादा soft hearted और कमजोर होता है वो आदमी। इसलिए तो बोलते हैं वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। हाँ, पर गलत करने का अधिकार कोई स्त्री को नहीं है। जिसके पास लायन हस्बैंड है ना, वो औरत हमेशा डिसिप्लिन। But the problem with alpha female is they don't like to be controlled. It's not right. There has to be control. सिर्फ मेन को रिस्पेक्ट चाहिए और घर में पीस चाहिए। वुमेन की बड़ी लंबी लिस्ट है। शॉपिंग चाहिए। How important is mentorship? It's very important। जो आप सोसाइटी से लेते हो आपको वापस मिलेगा। Hello Nidarshana ji. Hello, how are you? Very good. Welcome to the PDA podcast. Thank you. It's called the PDA show, which means Parag Dilip Agrawal, pun intended. Interesting name, PDA. Yeah. So मेरे नाम में affection है, अच्छा। basically. Okay. बिल्कुल है, I can see that. PDA. Yeah, Parag Dilip Dilip Agrawal. Agrawal. Dilip is My uncle? father's name. Yeah. Okay. Okay. So I can call him uncle, na? yeah, of course, not me. That the Trishna will call you uncle. Please. My daughter. No, please. Anyway, so warm welcome to you. You are Nidarshana Ramesh Govani, Yes. right? So बहुत ज़्यादा मैं excited हूँ और बहुत ज़्यादा intrigued हूँ सुनने के लिए। आज आप हमारा जो discussion है about womanhood and how women entrepreneurs are taking over. जैसे आप खुद हैं, you're a philanthropist, you are a businesswoman, entrepreneur, real estate and पता नहीं क्या क्या. I would like to hear it from your mouth. What all profiles have you been managing? It's really a big list. So let's start. I have all the time. So I started my career when I was very young, and I come from a very modern, traditional family. You're from Bombay? No, I'm from Indore, Madhya Pradesh. ओहो, इंदौर से, Yes. जीरावन वाले गांव से आए हो। एकदम पापड़, जीरामन, भुट्टे का कीस, गड़ाड़ू। तो आप पैसे को पैसे नहीं बोलते हो? नहीं, थोड़ा सा मेरा कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हूँ ना, तो मैं पैसे को पैसे नहीं बोल सकती। अच्छा, ऐसे कैसे पैसे दे दे भैया? तो मैं ऐसे कैसे कुछ नहीं बोलती, मैं ऐसे और कैसे बोलती हूँ, क्योंकि Very डिक्शन good. अच्छी होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश की हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत बढ़िया हिंदी बड़ी है। पॉलिश्ड है। और कॉन्वेंट से और पढ़ लोग के बड़े इंदौर के पेट्रियोटिक होते हैं। मतलब इंदौर के लोगों को इंदौर से इतना प्यार होता है ना, बहुत प्यार देते हैं वो बहुत प्यार देते और हैं। मेहमान नवाजी। हाँ। मतलब अगर आप चले गए तो आपका 8 किलो तो आप बिल्कुल return करके बिल्कुल। आओगे। और कभी भी लोग ये नहीं कहते इंदौर में ऐसा होता, हमारे इंदौर में ऐसा होता है। हाँ, हमारा इंदौर क्लीन है। हमारा इंदौर है, राइट? हमारे इंदौर को क्लीन का जो मिल रहा है अवार्ड, वो इतने सालों से मिल रहा है और गर्व की बात है। गर्व की बात है। और इंदौर के लोग काफी पैशनेट भी होते हैं, जो मुझे आपके काम से जितनी देर भी मैं आपके साथ अभी कैमरे के पहले भी बैठा था, मुझे लग रहा था यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन हु सी थिंग्स डीपली। व्हेनेवर समबडी सीज मी इन बॉम्बे, दे से इंदौर में और भी कोई तुम्हारी बहन होगी तो बताना हमारे लड़के के लिए। मतलब हाँ बिल्कुल। मैंने बोला मुझे मम्मी को बोलना पड़ेगा और 2-4 कर लो, बट इट्स टू लेट नाउ। सो आई स्टार्टेड माई करियर इन अ वेरी यंग एज, एंड एज आई टोल्ड यू कि आई कम फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल मॉडर्न फैमिली। क्योंकि मॉडर्न बिकॉज हम 2 सिस्टर्स हैं, और ट्रेडिशनल मतलब कि ट्रेडिशन को हमेशा आपको कैरी ऑन करना चाहिए। मम्मी पापा ने हमें हर चीज़ एक्सप्लोर करने का चांस दिया, हमेशा बेटों की तरह बड़ा किया, पर अपने संस्कार और अपने ट्रेडिशन को कभी मत भूलो, वो भी सिखाया कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड, अच्छे रहो सबसे, सबको माफ़ करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो और आज में जीना सीखो। राइट। तो फिर आप बॉम्बे कब आए? Which year did you get married? बॉम्बे में एक बार आई और फिर भाग गई, फिर दोबारा आई।
So I was in Bombay in 1996 and then I went back because मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ and it's too fast for me. बीच बीच में हम आते थे, मम्मी के फ्रेंड्स थे, पापा के, मेरी बुआ लंदन रहती थी तो उनको लेने आते थे. फिर my grandfather was the dean of cancer hospital, तो टाटा मेमोरियल में काफ़ी उनके ट्रिप्स लगते थे तो उनके साथ आती थी. तो एक टच तो हमेशा से ही मुंबई के साथ था और समुंदर के साथ था. राइट. पर एक्चुअल मैं शिफ्ट हुई हूँ 1999 में. ओके. 1999 में मैं 25 साल से अब आप हो बॉम्बे में. 25 साल से बॉम्बे में हूँ और मैं भाग कर आई थी कि मुझे शादी नहीं करनी है एंड आई वांट टू सेटल, आई वांट टू मेक माय करियर. बट मैंने यहाँ पर साल भर में शादी कर लिया और मेरी फैमिली मुझसे कहती थी तुम करियर बनाने गई थी तो कुछ शादी नहीं करनी थी. पर मैंने बोला नहीं, आई गॉट द राइट गाय. राइट गाय. तो रमेश जी के साथ में ही आपने अपनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की. नहीं, मैं जेसीस यूथ विंग की प्रेसिडेंट भी थी 16 इयर्स में. मेरी मदर ने हमेशा हमको बहुत इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी, राइट वे में कि आप सोशल वर्क करो. एक्टिंग मेरा पैशन था और मैं एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे आई थी. बहुत लोग कहानियाँ बनाते हैं मेरे बारे में पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज इंदौर से आकर मैंने अपना मकाम बॉम्बे में बनाया. तो अभी आप एक्टिंग कर रहे हो या सच बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ. और एक्टिंग करते करते ही मैं मेरे हस्बैंड को मिली. मैं गबाना गई थी मेरे डैड. एक्टिंग करते करते आप हस्बैंड को मिली? हाँ, मतलब मैं अपने पीक टाइम में थी एंड आई डिसाइडेड नो, आई वांट टू गेट मैरिड बिकॉज आई गॉट अ राइट गाय. मुझे ऐसा लगता है मुझे रमेश जी संभाल सकते हैं. तो वो तो है ही ना. सो मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ फॉर पावर वुमेन, यू नो, एंड बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू compete and beat the energy, so they need really that kind of a man who can handle her. So yes, otherwise it's not lion. Yeah, you need a lion, right? So otherwise so you'll be like यार इतना तो मैं ही कर लूंगी, ये क्या कर रहा है. Naturally. What are you bringing to the table? I honestly tell you कि acting, then housewife, with children, with joint family, orthodox family, it was too much change, like a roller coaster. But I got a very strong backing of my husband. He was like a friend, mentor, teacher, everything to me. मतलब मम्मी पापा ने काफ़ी मॉडर्न और संस्कारी बनाया, लड़के जैसा बड़ा किया. मतलब 13 साल में काइनेटिक चलाती थी, 14 इयर्स में कार ड्राइव करती थी. I was like a tomboy. I can relate to that. I did exactly same ages पे 11 साल की उम्र में काइनेटिक, सेम काइनेटिक ओनली. 14 इयर्स में एम्बेसडर. और इंदौर छोटा शहर है तो सबको ऐसा लगता था आपकी बेटी इतनी तेज काइनेटिक चलाती है. रोज कंप्लेन आती थी डैडी को. तो मेरी डैडी बोलती थी वो मेरी लड़की नहीं है, वो मेरे लड़के हैं. तो पता है वो बड़ा प्राउड लगता था मम्मी को. So basically आपको environment मिला, you got that support from your father and your husband, that's why you could see it. लेकिन आप इतना closely NGOs में काम करते हो, Kamla Mills and managing the properties and having your mark here, आपको क्या डिफरेंस लगा है 99 से अभी तक 25 years में? If we are going ahead with the discussion of the topic of male dominance to womanhood, तो लगता है आपको चेंजेस आए हैं इसके एक्सेप्टेंस में, या अभी इक्वालिटी है, या अभी भी मेल डोमिनेटेड लगता है आपको? बहुत सच बोलना चाहती हूँ मैं. जैसे मेरे डैड थे तो मैं उनकी डॉटर थी. जहाँ उनको मुझे डोमिनेट करना था वहाँ उन्होंने मुझे डोमिनेट किया और जहाँ मुझे विंग्स देने थे वहाँ मुझे विंग्स दिए. It's about balance. जब मैं शादी करके आई तो बहुत चीज़ें चेंज थी. वहाँ मैं खुद अपने डिसीजंस लेती थी. यहाँ मुझे फैमिली और मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते थे. मैंने बहुत साल काम नहीं किया एंड वन डे मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि नाउ आई वांट यू इन द ऑफिस. तो पेशेंस रखना, फैमिली के साथ सबको जोड़ के चलना. बट येस, आप इट्स गिव एंड टेक. हस्बैंड डजंट डोमिनेट, ये हमारी थिंकिंग है. कुछ घरों में होता है कि यू नो दे ड्रिंक, दे टॉर्चर, दे डोमिनेट, ये नहीं करना वो नहीं करना. बट हाउ यू टेक इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो आप अपनी लाइफ को काफी कुछ अच्छा कर सकते हो. If you're just getting sensitive on everything, then it will not get you anywhere. सही बात है. मैंने जब रमेश से, मेरे हस्बैंड से शादी किया था तो मेरी मम्मी का एक ही चीज था क्योंकि एवरी मैरिज हैज फाइट्स, लव, केयर, हर चीज होती है. शादी इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, इमोशंस, ड्रामा, एवरीथिंग. It's a movie. एंड मेरे और मेरे हस्बैंड में 16 इयर्स का एज गैप है. तो आई वॉज वेरी किडिश व्हेन आई गॉट मैरिड. तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा हो जाती थी.
रूठ जाती थी, and I used to call my mama, I cannot keep this marriage, I want to come back. Typical wife behavior. Yes. So my mom used to tell me one thing: he is your husband, you have chosen him, and you have to continue with it. You cannot come back. So, but this comes back to the values of what Yes. been given to your mother. लेकिन आजकल जो हो रहा है, जो हम टॉपिक के लिए आए हैं, ये जो इक्वालिटी को लेके, एज अ मैन आई फील कि मैन इक्वालिटी का बात आना चाहिए, और विमेन को कन्वीनियंस फेमिनिज्म दे दिया गया है, जहाँ पे अरे भाई ये नहीं हो सका तो वो तो लड़की है ना, और अगर उसने कर लिया तो ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो, लड़की ने करके दिखाया. और इसकी दूसरी साइड भी है, जब लड़की बोलती तो इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता जब तक एक मेल उसको वैलिडेट नहीं करता. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डिफरेंस है, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, अब अगर आप रामायण पढ़ें तो सीता माँ ने राम जी को इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि किसी धोबी ने कह दिया था कि भाई ये तो रावण के यहाँ रह के आए. राम मर्यादा पुरुष थे और सीता माँ थी, उनकी वाइफ. दोनों ने मिलके ये डिसीजन लिया कि हमें एक समाज में एग्जाम्पल सेट करना है कि भाई हम अलग रहकर, कि ये जो सोच है, इस तरह की गंदी सोच जो समाज में फैल रही है, इसको रोकना है. पर हमारे युग ने आते टाइम में लोगों ने उन विचारों को बदल दिया कि नहीं, वो तो राम जी का डिसीजन था और उनको वनवास में भेज दिया गया. इस कारण से काफी महिलाओं में ये सोच है कि इट इज अ मेन डोमिनेटेड सोसाइटी. अगर आप और भी उदाहरण मैं आपको दूं तो शिव और पार्वती को हमेशा शिव जी की आदि शक्ति कहा गया है, बट कहाँ लोग इस चीज को फॉलो करते हैं. लोगों से अगर आप सुनेंगे तो वो ये कहेंगे कि नहीं, पार्वती जी को पीछे रहने के लिए आदि शक्ति कहा गया है, आगे रहने के लिए नहीं. और फिर जो इस तरह की बातें पिक्चरों में आती हैं, सीरियल्स में आती हैं, तो वो काफी महिलाओं के माइंड को डाइवर्ट करती हैं नेगेटिव वे में. राइट. जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव भी सोच सकते हो. जैसे बहुत चीजें जब मैं अपने हस्बैंड से एग्री नहीं करती हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तब मेरे मन में भी एक विचार आता है कि नहीं, ही इज डोमिनेटिंग मी. But then later when the time passes, I understand, no, he's not dominating me. He's trying to teach me. Correct. कि this is my पता है, experience. ये आपने इतनी राइट बात बोली है, and with an acceptance, because what I have noticed is, जब भी men को कुछ चीज बताई जाती है ना, they are very receptive. And when women are shown their mistake, they just go defensive. I'm sorry to generalize it, but सच में मैंने ऐसे, I also run organization अपनी कंपनी में, और स्पेशली अगर आपने आपकी वाइफ को, सिस्टर को या किसी को साथ में रखा हुआ है ऑफिस में, एंड यू स्टिल हैव टू वॉच द टोन जो आपको घर में वॉच करनी पड़ती है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है. जैसे वी हैव अ टेक कंपनी, माय ब्रदर हैंडल्स दैट, माय भाभी हैंडल्स द पेरोल. तो जब भी मेरा भाई उस पर चलेगा, पेरोल नहीं हुआ है अभी टाइम पे, बोलते कि इस तरह से बात करी मुझसे, वो जवाब आएगा. लेकिन ही विल बी लाइक, मैं मेरे स्टाफ से भी चिल्लाता हूँ अगर वो टाइम पे काम नहीं करेगा तो, मतलब डोंट ब्रिंग द वाइफ कार्ड ओवर हियर. सो ये जो कन्वीनियंस फेमिनिज्म है ना, इसके बारे में मुझे पूछना है कि ये जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म और विमेन का, आई डोंट नो व्हाई इज इट कॉल्ड मेल ईगो, जबकि मुझे लगता है कि विमेन ईगो ज्यादा बड़ा होता है. इक्वल है. दोनों बैलेंस है. सी, विमेन बहुत रिएक्ट जल्दी करती है बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव. करेक्ट. मेन क्वालिटी कैसी होती है, दे कैन, दे हैव लॉट ऑफ पेशेंस. लाइक अगर मैं मेरे हस्बैंड से कंपेयर करूं तो मेरे हस्बैंड में बहुत पेशेंस है. I have seen that always, yeah. Survive without talking to me for 10 days also. And it's called peace of mind. No, it's not. It's testing other person's patience. नहीं, वो देख रहे देखो भसड़ तो होनी है, तो जितने दिन शांति उतने दिन शांति रख लूं मैं. उसके बाद जो भसड़ होती है उसका क्या? तो एक ही बार होनी है ना. So it's just, men, keep patience. They just see कि कितना हम सामने वाले को टेस्ट कर सकते कि वो कितना रिएक्ट नहीं करे और पेशेंस रखे. मतलब वो टेस्ट नहीं करता एक्चुअली, इतना थॉट डालते ही नहीं होता है वो. हम लोग इतना थॉट डालते ही नहीं सामने वाला रिएक्ट करे, पर वो रिएक्शंस धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं. अगर आप में मैच्योरिटी आ जाती है तो आपको पता है कि ओके, ही इज इन अ साइलेंट वॉर विथ मी. 10 दिन के बाद तो मांडुली होनी है, प्यार मोहब्बत से बात होनी है. तो फिर सी, इट्स ऑल अबाउट एज. आई कैन टेल यू, ऑफ कोर्स एज से तो मैच्योरिटी आती है. दैट stage also in my life where I was very short temper, aggressive, and my husband was very calm. So it's all about, hormonal changes also, little maturity, how you take things forward.
तो मैरिज का क्या है ना, जो जैसे आप जानते हो आजकल बहुत जल्दी डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो व्हेन वी टॉक आई ऑल्सो हैव अ डॉटर हु इज नाउ 17. आई ऑलवेज टेल हर कि यू हैव टू learn how to keep patience in life. It's all about keeping patience. और देखिए ये चाहे लड़का हो या लड़की, जैसे पहले पुराने ज़मानों में जो एज डिफरेंस देख के शादी होती थी ना 5 साल 8 साल, उसका एक साइंटिफिक रीज़न था कि men used to be very mature and girls used to be in that tender age. तो उनको वो कॉम्बिनेशन मालूम था. Like if you read that book, Venus and Mars ka, I there know is a, men are from Mars and yeah. women from Venus. So you come to know that what is marriage is all about. It's not about dominating. It's not about, there is a problem of, when you don't think alike. Yeah. Difference of opinion. But if you take it in a positive way, I don't say Without that you... bringing gender roles. Yes, gender roles. See, one time we talk about gender equality. Then second time we talk we are more stronger. We want more independence. So first we have to make our mind. Sometimes, as I do a lot of social work, I get this subject to how you have to, make a woman independent. Correct. ये तो how बहुत you important have है. to groom her. Yes. And I always say कि किसी भी औरत को इंडिपेंडेंट बनाना या उसको ग्रूम करने की जरूरत ही नहीं है. हमें बचपन से ही वैसा बड़ा किया जाता है. अब चीजें मॉडर्न हो गई हैं तो हम लड़कों को भी चाय बनाना सिखाते हैं क्योंकि उनको फॉरेन पढ़ने भेजना है. नहीं तो पहले का, मैंने आपको रामायण का एक उदाहरण दिया कि पहले का माइंडसेट था कि बेटी खाना बनाएगी, बेटी चाय बनाएगी, वही झाड़ू मारेगी. मुझे तो एक बात नहीं समझ आती, जब बेटी खाना बनाएगी, सब कुछ बेटियां करेंगी, तो फिर वर्ल्ड के बेस्ट शेफ लड़के कैसे हैं? आप सोचिए. It's all a matter of thinking. Yes, so what you think you're capable of doing the best, and instead of taking it under the pretext of feminism, everything is not feminism. Yes, they should not be suppressed, is what I strongly feel. उनके equal rights होने चाहिए, लेकिन unnecessary feminism नहीं होना चाहिए. अपनी convenience के हिसाब से चीजें नहीं होनी चाहिए. You have to adjust, you have to understand. और जैसे आप बोलते हो कि मोस्टली अच्छे शेफ्स बॉयज होते हैं, मैन होते हैं, तो आप खुद डायमंड बिजनेस में. सो डायमंड इज अ पैशन ऑफ वुमेन. औरत डायमंड पसंद करती है, गोल्ड पसंद करती है, तो वो तो बिजनेस में सबसे ज्यादा हमें होना चाहिए. बट इफ यू सी द बेस्ट नेगोशिएटर्स, द बेस्ट ज्वेलर्स, ऑल आर मेन. Yeah, correct. Even salons में the stylists are men. यहाँ पे खाना बनाने वाले, given by a male. Yes. What you call it? The designers. Yeah, designers in the industry or everything. All of them are men. Verma, if you see Manish Malhotra, there's lots of names who are doing a very good work. Correct. But they need a feminine energy which keeps them going. Because inherently ना men वैसे बहुत बोरिंग होते हैं. Interesting तो उसको women बोरिंग भी होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, उनके अंदर इतनी वो नहीं रहता है, शक्ति नहीं होती चीज़ों को बर्दाश्त करने की. पेशेंस होता है, बट मैंने हमेशा देखा है कि men they don't really want to fight, they don't want to gossip. बहुत ही peaceful animal होता है. बहुत peaceful होता है. और अगर आप ये समझ जाओ जितनी जल्दी, और सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट हार्टेड और कमज़ोर होता है वो आदमी होता है. देखिए औरतें होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है. And they get matured faster, ना? Because I'm telling you the reason. आप बचपन से सब देख रहे हो. आपको अपने फादर का मूड स्विंग देखना होता है बात करने के पहले कि आपके फादर का मूड कैसा है, आपके ब्रदर का मूड, मदर का मूड. तो आप बचपन से ग्रूम हो जाते हो. So you don't need to be groomed. फिर आप शादी करके आते हो या अगर जॉब पे हो तो बॉस का मूड देखो. See that lot of things. अच्छा, औरतें बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, आदमी अंदर ही रखते हैं. Absolutely. They don't say fast. Because it shows the weakness. They don't cry. They don't want to show their emotions. They are कि नहीं बोलना है, नहीं बताना है. जैसे my dad is a Virgo. He will never say that I like you, I love you, I miss you. He will never use those words. They will never be expressive, And I feel जो लोग ये नहीं भी करते हैं वो सबसे ज्यादा अटैच्ड और सबसे ज्यादा लविंग होते हैं. Of course. मुझे लगता है जो लोग बहुत आर्टिफिशियल होते हैं वो आपको दिन में 25 बार बोलते हैं I love you and मालूम पड़ता है कि they don't mean it. They don't really mean it. So I feel कि men अपनी जगह perfect हैं and women has to understand कि हमें भी perfect होना है. There's no comparison. They need a same platform, equality, everything. I agree. Being a woman, I am and mother, I feel I also have a daughter that you have to adjust with every situation, not only with you have to be adaptable. Yes. Very true. नहीं, अब उसमें एक difference जो आपने
बोला है ना कि आदमी लोग इतना सोचते नहीं या इतना पेशेंस होता है, लेकिन एक तरह से इमोशनल होते हैं, बहुत अंदर इमोशन होता है. हाँ, बट आई थिंक women they are inherently overthinkers. Yes. इतना वो बोलते हैं ना, जो आदमी को पूछते रहते हैं आप क्या सोच रहे हो. उसके पीछे एक रीजन है. देखिए, मेन ना रिएक्शंस नहीं देते हैं क्योंकि दे आर लायन ऑफ द फैमिली. दे आर द वन जिनको सब कुछ देखना है. मदर, फादर, बच्चे, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर्स, दे हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. राइट. और वो डरते भी हैं कि अगर मैंने अपना इमोशन यहाँ दिखाया तो ये ना हो कि कोई मेरा एडवांटेज ले, या उसको ये पता चले अरे मैं it might make other people weak. Yes. His biggest fear is family weak. Family weak नहीं हो सकती. If I am strong, weak. yeah. See, he always thinks about his family. Yeah. और उसको ये लगता है कि मैं वीक हूँ तो कहीं मेरी फैमिली का एडवांटेज कोई ना उठाए. Absolutely, yeah. और विमेन का क्या है ना, सी उनका मेच्योरिटी का यही फर्क है. वुमेन को लगता है अरे अभी बोल दिया ना, बस खत्म. We have to finish it. We have to just say right now. अभी क्या अभी conclusive. So yeah. और मैं ये बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि I am very perfect. I am also like that. Sometimes I can't keep my patience because we are also going through a lot of hormonal changes. इसलिए तो बोलते हैं वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है. हाँ, पर गलत करने का अधिकार कोई स्त्री को नहीं है. सी, अगर हम स्त्री हैं तो हमें हमारी मर्यादा मालूम होना चाहिए, और गलत करने का अधिकार हमें हमारे मर्द के साथ क्या किसी भी मर्द के साथ. बेचारा सॉरी तो वही बोलता है, लेकिन कभी कभी चाहिए ना. देखिए, दोनों का इक्वल रोल है. वो बाहर के टेंशन संभालते हैं, परिवार संभालते हैं. हम घर के टेंशन, बच्चों के टेंशन, कहते हैं ना, हम सबके पार्ट्स बटे हैं, सबके रोल्स बटे हैं. एग्जैक्टली. सी, मैन गेट्स द मनी. लोग जेंडर रोल्स की बात करते हैं. मुझे सच में ऐसा लगता है कि जेंडर रूल्स कुछ हद तक तो होते ही हैं. इट्स नॉट कि ये कर ही नहीं सकते या वो काम छोटा हो गया है कुछ है, बट इट्स जस्ट सर्टेन थिंग्स लाइक जो इमोशन दिखाने वाली बात है वो जेंडर रोल में ही आ गया. वो सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन वो लेडी ही दिखा सकती है. द वुमन कैन ओनली गिव इट टू द मैन. अगर दिखाए ना वो इमोशंस आपको, तो आपका घर भी सुना हो जाएगा. या आपका घर आपको तो थोड़ा तो ड्रामा चाहिए, सुना सुना लगेगा. मतलब सी, इट्स अ कर्मा साइकिल. अगर अच्छाई है, बुराई है, इमोशंस हैं, तो वो इसीलिए बनाए कि अगर आप खुश हो तो आपको दुखी, भगवान दुख इसलिए देता है कि आप दुखी हो. क्यों दुखी हो? कि आपको उस खुशी की कीमत हो. या फिर आप दुखी होते हो, उसके बाद आपके फेस पे वो छोटी सी स्माइल देता है कि अरे अब खुशी की कीमत जानो. आप रोते हो तो आप अपने इमोशंस को रिलीज करते हो, वो आपको पीस देता है. तो ये हर एक चीज एज अ साइकिल. तो अगर वैसे ही अगर मेन और वुमेन का कॉम्बिनेशन नहीं है तो योर लाइफ इज नॉट फुल, इट्स हाफ. ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम घर में चिल्ला चोट नहीं करे, मस्ती नहीं करे, गुस्सा नहीं करे, ड्रामा नहीं करे, तो आपकी लाइफ बहुत सूनी हो जाएगी. करेक्ट. इट विल बी लाइक ब्लैंक पेपर, कि बस आप चार दीवारी देख रहे हो, ना कहीं से हंसी की आवाज आ रही है, ना कहीं से चिल्लाने की, ना कोई गुस्सा हो रहा है, ना कोई ग्लास फूट रहा है. इट्स वेरी परफेक्ट. ये चीजें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर रनिंग अ फैमिली. That you really need your better half, you need that support, and you grow old together, you're together in everything. But when we come back to the work-life balance and we come back to office space, वहाँ पे अभी ये जो बात है जिसका मेन हमारा डिस्कशन है, जैसे आपने कहा कि घर में बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इतना ड्रामा. अब ऑफिस में तो ड्रामा चल नहीं सकता. मैंने वो असाइनमेंट नहीं किया क्योंकि तुमने चिल्ला के मुझे बोला था. ऐसा अगर माहौल होने लगा, ऐसा ड्रामा ऑफिस में होने लगा. देखो, अब वो एग्जाम्पल ऐसा है कि आपका अपना ऑफिस है और आप अपनी स्पेस में काम कर रहे हो, पर अगर आपकी भाभी कहीं और काम कर रही होती तो उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता, उनको वो डर एग्जैक्टली. तो ये वाली चीज को लेके चलो फैमिली चीज एक बार हटा देते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट रियल चेंज. जैसे आप 99 में यहाँ पे आए, 25 years, हैव यू सीन कि मेन आधे नाउ आपको चेंज दिख रहा है कि वो ज्यादा इंक्लूसिव हैं टू हैव विमेन इन ऑफिस, और ये चेक बॉक्स टिक करने के लिए भाई हमारे पास 30% वर्कफोर्स विमेन भी है? इट इज डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू वर्क. यू थिंक सो? यस, डेफिनेटली. अब मैं सर्टेन रोल्स, रियल एस्टेट की बात करो, हमने फोन पे भी ये बात की थी, और मैंने रिसेंटली देखा है सच में इतनी, मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं कुछ जो बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज का काम करती है. दे आर वेरी स्मार्ट, गुड लुकिंग एंड सुपर पर्सनालिटी, पॉलिश, एंड
they work really big deals, Now like to the अगर tune of देखोगे 100 तो crores and all. उनका calculation and everything will be also perfect. Immaculate, they will do the recce so well, they will Everything. have clarity. और एक है ना, women में मैंने देखा है, they don't have the attitude of अच्छा देख लेंगे. No. जनरली मेन में होता है काफी वो, अरे देख लेंगे साहब, अपना ही घर है, ये सब. नहीं, they want to close there. They want to close them there. Conclusive जो आपने बोला. Yes. तो उसमें, what do you have to say about that? See, that's the problem, you know, when a woman is doing a very good job or she's very perfect, she's all rounder, so वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है. It is very difficult, not only in Yeah, real some estate, men, yeah. every field. Correct. There is a competition. It's not only men or women. Competition is woman to woman, men to men. Everywhere works like that. This is gender neutral. Yes, but क्या होता है कि एक ऑफिस स्पेस है, वहाँ पर सालों से अब हम मॉडर्न हो गए, हम महिलाओं को काम करने देते हैं, उनको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं. हमारी सरकार कहती है नहीं, नारी शक्तिकरण करने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है, कौशल विकास की ज़रूरत है, महिलाओं के विकास की ज़रूरत है. बट जब वो ट्रेन होकर अपनी फील्ड में जाती है तो आप देखोगे कि ऑफिस स्पेस में अगर 30 men are working तो उसमें मुश्किल से 4 या 5 women मिलेंगे. हाँ, of course nature of work भी वैसा है. और जब आप अच्छा काम करते हो और आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हो, परफेक्ट हो, तो आपको तकलीफ होती है. पर जैसे मैंने आपको कहा कि तकलीफ हर जगह है. यू हैव टू टेक इट इन अ गुड वे. देखिए, तकलीफ उसी इंसान को होती है जो ऊंचाई पे जाता है. of course. अगर वही महिला घर पे बैठी होगी, कुछ नहीं कर रही होगी, तो उसको कोई कंपटीशन नहीं देगा, कोई चैलेंज नहीं करेगा और कोई नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेगा और कोई तंग नहीं करेगा. पर जब वही महिला बाहर आकर अपनी जगह बनाती है तो वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ रही है, तो आपको तकलीफ आनी है. हाँ, वो तो आई थिंक उस केस में एक मेल ईगो ट्रिगर हो जाता है कि मुझसे ज्यादा प्रोग्रेस कैसे करिए, अभिमान मूवी जैसे कैसे मुझसे अच्छा बेटर डील लेके आइए. बट आई थिंक वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, या कि जिसमें जेलेसी फैक्टर, ये तो कोई आदमी भी लेके आ जाए उसके सामने कंपटीशन में जेलेसी से होता है, बट लड़की लेके आई तो ज्यादा. हर आदमी का माइंडसेट है. अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बॉस है, अंडरस्टैंडिंग कलीग्स हैं, तो आपको वो वैसा रिस्पेक्ट करेंगे. पर वो मुझे लगता है बहुत शॉर्ट वाइल रहता है जब उनको पता लग जाता है कि ये मैन या विमेन बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है और इनको कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता है और ये अपने गोल्स पे फोकस्ड हैं. तो मुझे लगता है वो जैसे वैक्यूम क्लीनर क्लीन कर देता है ना डर्ट, वैसे उनकी लाइफ का डर्ट क्लीन हो जाता है. ये सबके साथ पॉलिसी है. इसमें जरूर है कि जब आप एक ऑफिस में काम करते हो, 30 men और यू आर द ओनली वुमेन. जैसे मैं मेरे ऑफिस में आई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हमारे स्टाफ के साथ बिठाया था. वो मेरा कभी अपना खुद का केबिन नहीं था, तो उन्हें बदले लेने की जगह यहाँ पे मिल रही थी. मैंने यही सोचा था इनिशियल स्टेज पे कि बस मुझे ऑफिस बुला लिया है एंड मेरे इतने दिनों से इच्छा थी कि मुझे काम करना है, तो मुझे नौकरों के साथ बिठा दिया, अकाउंट वालों के साथ बिठा दिया कि इसको सिखाओ. फिर जब मैंने सीखना शुरू किया, अपने नेगेटिव थॉट्स को साइड में रखे कि नहीं, आई वांट टू रियल लर्निंग हुई. हाँ, बिकॉज क्या है, जब मुझे स्टाफ के साथ बिठाया तो वो चैलेंज मेरे अंदर आया. करेक्ट. एंड मैन नोज कि कैसे ट्रिगर करना है, कौन सी नस दबानी है. So वो चैलेंज आया कि नहीं, मुझे मेरा केबिन चाहिए, आई कैन नॉट बी एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस. एंड ही वाज आल्सो राइट कि आप इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हो, आपको समझेगा कैसे, अपनी वाइफ को ला रहे हो, बिठा रहे हो बिजनेस में, एकदम से तो आप एम्पायर नहीं किसी को दे सकते ना हाथ में. और वहां बैठ के मुझे अकाउंट्स दे दिया, संभालो. अब जब मैंने पूरा गो थ्रू किया 2-3 दिन तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मैं क्या अकाउंट्स वालों के साथ बैठूं, क्यों मैं कॉमन मैन बनूं. स्कोप ऑफ वर्क क्या है मेरा. फिर एक एक चीज देखना शुरू किया. देन आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे मेरे रियल एस्टेट का अकाउंट देखना है तो फर्स्ट आई हैव टू गो थ्रू द परचेज बुक्स कि हम क्या परचेज कर रहे हैं. बिकॉज अभी तो यू हैव कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज के, आप पूरा बिल्डिंग का काम उनको दे दीजिए, पर पहले ऐसा नहीं था. पहले रेत आती थी, स्टील आता था, सब चीज़ों की प्राइस फ्लक्चुएट होती थी. तो देन आई हैव टू सी माई परचेज अकाउंट्स कि भाई हम क्या खरीद रहे हैं. जब मैं वहां गई तो बहुत चीजें देखी मैंने, फिर वहां हमने चीजों को ठीक किया, हमने संभाली चीजें. कुछ बढ़िया आपने गफला निकाला. हाँ, निकाला. तो तभी आपको इज्जत. बड़ी खुश होके मैं मेरे हस्बैंड के पास गई. सीसी, व्हाट इज दिस इज हैपनिंग. ये सब पता है मुझे. राइट. एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड मी कि जब देन आई गॉट वेरी अपसेट कि मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं. जैसे आई टोल्ड यू कि आपने कहा कि बहुत जल्दी ट्रिगर होता है.
तो मैं घर आके मुंह बना के बैठी हूँ, आपको मेरी फीलिंग्स की नहीं, आपने मेरी कैपेबिलिटी नहीं देखी कि मैंने ये कहा. देन ही टोल्ड मी कि जब इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं ना तो कुछ चीजों में आंखें बंद रखनी चाहिए. एग्जैक्टली. सी सबके सामने पीस ऑफ नहीं माइंड बोला, इज या घर जाके अलग से समझाया, बोले करेक्शन करो पर अब उसको मुद्दा मत बनाओ और चीजों को बदलो. कि अगर लग रहा है कि आदमी चोर है तो पहले उसका रिप्लेसमेंट लाओ, 100% उसको सिखाओ, फिर उसको रिलीज करो. करेक्ट है. सो ये मैच्योरिटी उन्हीं से Basically, मिली. impulse. It comes to impulse. Men don't do impulse. Women get very impulsive. कि नहीं, because they are driven by emotions. It's very simple. Men are driven by action and repercussions. Yes, कि इसके repercussion क्या होंगे तो hold on. तो हम लोग भी पहले यंग एज में हम लोग भी सब impulsive ही होते हैं, लेकिन ओवर द टाइम फिर पता चलता है impulse की कीमत. फिर पता चलता है अरे यार नहीं करता तो बेटर ही था. हाँ, मतलब आप बहुत टाइम, जब अब तो क्या है लोग अपना रील्स पे टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, पर पहले के टाइम में हम आत्मचिंतन बहुत करते थे. सही बात है. We used to think, I still do it. Critical Sometimes thinking, I yeah. sit and think कि your own decisions. Why did I, went to that level to speak somebody who is so low than me to that type of a talk? I didn't need to, yeah. Yeah, I didn't need to. So we are all learners. तो आप सीखते हो. तो बहुत चीज़ें थी. फिर मुझे अपना केबिन मिला, क्योंकि जब मैंने ये सब चीज़ें सीखी मेरे हस्बैंड से, फिर मैंने जब अपना पहला बिल्डिंग बनाया था तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. So we were doing 2 redevelopment projects in Bandra, Roopkala and Hill Roof, where Arbaaz stays. So that building, Aquamarine, 3 buildings I did myself. So pura, scratch so to right from everything. TDR लेना, FSI लेना से वहाँ से या okay, clean property. Yeah, okay. Clean. Everything was done. Construction almost complete. The whole interior, the project, lobby, and everything was done by me. So I was very excited, कि करना है. And then in Kamla Z Wing, Bombay Hub, that building totally was made by me from the plinth. रात को 1-1 बजे तक मैं RMC के चालान चेक करने आती थी कि भाई राइट मटेरियल है कि नहीं, एक्सपायर तो नहीं हुआ है आते आते ट्रैवल करके. एंड एक बार तो ऐसा हुआ था, जस्ट वांट टू टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी. Yes, please. कि रात को 1 बजे RMC आई एंड आई वांटेड टू कम टू कमला टू सी दैट बिकॉज स्लैब भर रहा है कि हाउ इज द क्वालिटी. तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा I'll drive you to Kamla. And I said, he wants to drive me to Kamla? I said, yes. And he drove me to Kamla and unne mera passion dekha, and that day, he just pat me and told me, you're doing a good job. Oh. So, that feeling is also irreplaceable. Yes. You can never, and my husband, he's the one who kabhi तारीफ निकलती ही नहीं मुँह से. बहुत मुश्किल से. So it's valuable. It's very valuable. मतलब वो दिन मैं भूल नहीं सकती. फिर वहाँ से मैंने बहुत स्पीड लिया अपने काम का और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. सी समटाइम ही डजंट लाइक माय डिसीजंस, बट कभी कभी होता है कि नहीं पसंद आता है, फिर ऐसे कि करके देखते हैं, देन ठीक है चलो ट्राई करते हैं. तो बहुत सपोर्ट अगर हस्बैंड का हो, फादर का हो, मैन का हो घर में, तो चीज़ें अपने आप बदलती हैं. Changes. But what is one quality that you feel which is of leadership quality in women which is undervalued? See, I can tell you one thing, they can really handle the account department very well. See, एक मैन का नेचर है ना, क्या होता है कि बड़ा बिजनेस है, छोटा भी, जो भी लेट गो. जैसे अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ तो अगर आपके यहाँ कुछ काम नहीं हुआ या आपका ड्राइवर डेली बेसिस पे आता है और आपने 1000 रुपये दिया और उसने वापस नहीं दिया, तब वो जाने दे. औरत होगी तो आपकी वाइफ क्या बोलेगी, नहीं बिल्कुल नहीं, फ्री में नहीं आता है. So that discipline, women get to the office and in men's life. कि नहीं, थोड़ा सी आप हमेशा याद रखना, आपको याद होगा अगर नोटबंदी हुई थी, GST जब आया था, नोटबंदी हुई थी, सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे हुए थे विमेन की बचत से. आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं जूलर हूँ. हमें कितने कस्टमर्स के फोन आए होंगे आप सोच सकते हैं. So they just wanted to buy something because नोट बदल रहे थे, और हस्बैंड सोच रहे थे तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से. See, that's a very good quality which everyone and that has. is undervalued. So basically the saving mentality. Yes. But the same women go out and shop for the expensive bags. Yes. See, I tell you, there are 2 kind of women. जिसके पास लायन हस्बैंड है ना घर पे, वो औरत हमेशा डिसिप्लिन रहेगी, एंड वो होना ज़रूरी है. मैं अपने दोस्तों को भी कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड स्ट्रिक्ट हैं, मुझे इसका गम नहीं है, बिकॉज वो स्ट्रिक्ट हैं, मैं डिसिप्लिन हूँ. अगर वो लीनियंट होते तो मैं वो करती जो मुझे नहीं करना है.
देखिए औरत बचत करना जानती है, समझती है खर्चा नहीं करना चाहिए, सब बातें करेक्ट है, पर अगर आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपके ब्रदर आपको कंट्रोल नहीं रखते हैं तो आप ओवर स्पेंडिंग करते हो। But the problem with alpha female is they don't like to be controlled. I don't know, but it's not right. There Like has to what? be control. आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें ब्रेक इसलिए दिया है क्योंकि आपको कंट्रोल करना है, आपको अपनी स्पीड कंट्रोल करना है, तो वो जानना ज़रूरी है। और मैं मेरी डॉटर को भी कहती हूँ, वी हैव ओनली वन डॉटर इन गोवानी फैमिली आफ्टर मेनी इयर्स, आई ऑलवेज टेल हर यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ बट यू शुड नो योर फादर कंट्रोल्स यू फॉर योर ओन गुड। आपका कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है मैन का। नो नेचुरली सी यू नो, अगर आपको नहीं आपके हस्बैंड का डर है, शर्म है, तो आप कुछ भी करोगे ना, आपका डिसिप्लिन ही नहीं घर में। आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत बड़ी सीईओ ने ये बोला था कि आई एम अ लायनेस, आई वांट अ लायन टू मैरी, आई कैन ओनली मैरी अ लायन, आई कैन नॉट मैरी एनीबडी हु इज नॉट अ लायन, बट देन द लायन आई हैव टू यू नो ट्रेन हिम दैट ही शुड बी लायन आउटसाइड द हाउस, नॉट इनसाइड द हाउस. But inside the house also the lion knows how to control without making drama. That's called handling of the lioness. Yes. सबको लायन चाहिए लेकिन सर्कस का हाँ, जंगल ये का नहीं lion चाहिए, पर जंगल का लायन ही लायन होता है। देखिए अगर नहीं हुआ ना, अगर आपकी जिंदगी में मर्द नहीं है, आदमी नहीं है, तो आप उसको रिस्पेक्ट क्यों करोगे? हम हमारे फादर को क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे, वो रोकते थे कि ये मत करो। भले ही मेरे डैडी, हम लोग भले ही मॉडर्न थे पर हमको संस्कार दिए, पर मेरे डैड को जो नहीं पसंद था वो नहीं करते थे, वो बोलते थे नो मीन्स नो। तो वो जरूरी है नो आना, उसको बहुत बार हम लोग गलत ले लेते हैं, क्यों नो, दिस इज नॉट राइट, आप मैन हो, आप ही खर्चा कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। अरे वो लेडी ने इतना महंगा पर्स खरीदा है, वो इतने बड़े घर में रहती, मैं नहीं रह सकती, क्यों? हस्बैंड ने बोला कि नहीं मतलब नहीं, उसे कोई वजह से बोला होगा। और एक चीज़ बोलूँ आपको, जब बच्चे होते हैं, फैमिली होती है ना, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब यू हैव टू लिव फॉर योर चिल्ड्रन, नॉट फॉर योरसेल्फ। तो वो हस्बैंड सिखाता है, जब वो कॉम्प्रोमाइजेस करना शुरू करता है ना घर में कि ओके आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दैट, सो यू नो बहुत सारे लोग क्रिप करते हैं, यू आर वेरी आउटडेटेड, यू डोंट वांट टू स्पेंड, यू आर वेरी स्टिंजी। नो, इट्स नॉट दैट. It's a priority. He's trying to do it for you and your children. So you cannot every time take men wrong. See, I have so many, arguments with my husband. लोग तो ये भी बोल देते हैं कि अरे ये तो साथ ही नहीं रह सकते, अभी 22-23 साल तो हो गए साथ रहते। So I feel कि झगड़ो, सब कुछ करो, पर एक लाइन क्रॉस मत करो, एक रिस्पेक्ट क्रॉस मत करो। So see, respect cannot be crossed both ways. इतना तो sure है, then like the man इवन also बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या Respect बॉयफ्रेंड हो, cannot- भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बाप हो, बेटी हो, वो लाइन और रिस्पेक्ट हमको मालूम होनी चाहिए। So what is that one thing that you think men should unlearn to be more accommodating for women and approach? See, I just tell you one thing, women, they are emotional fools. But even men become emotional fools. They behind are, women. but men's को कैसा है, they like कि आप उनको attention दो, आप उनके लिए हमेशा खड़े रहो। It's the same with the खाना दे दो टाइम पे, और क्या चाहिए? नहीं प्यार भी चाहिए भाई। अगर आपके हस्बैंड की तबीयत खराब है और आप उनको मेडिसिन दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, सिर्फ मेन को रिस्पेक्ट चाहिए और घर में पीस चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वुमेन की बड़ी लंबी लिस्ट है, शॉपिंग चाहिए, आपने आइसक्रीम खिलाने के लिए नहीं ले गए, छुट्टी नहीं ले गए, मुझे वो पर्स चाहिए। नहीं, आइसक्रीम खिलाने मैंने कहा तब लेके गए, आपने खुद ने नहीं सोचा। ये तो तुम कल कोई टिकटॉक की लाइन देख के नहीं, बोल रहे हो, मैंने कल ये देखा तो था। सेल्फ एक्सपीरियंसेस है। I want you to want it. ये आज के एक्सपीरियंस कैसे हो सकते हैं? आजकल आइसक्रीम से नहीं पड़ते हैं, आजकल सब औरतें अपने हस्बैंड को कॉन्सर्ट बोलेंगी लेके चलो। नहीं तुम्हारी दुकान पे आके मैनमेड डायमंड चाहिए मुझे। I get that every day. So They just मतलब आई समटाइम फील कि इतनी मटेरियलिस्ट थिंग्स के लिए हम हमारे हस्बैंड के साथ नेगिंग करते हैं, जिसको आती आई आल्सो डू, ऐसे नहीं मैं बहुत I'm सीधी sure. हूँ। I'm sure. कभी कभी होता है कि यू लाइक कि आपने मुझे बहुत दिन से कपड़े दिलाने ले गए, साड़ी नहीं दिलाई, आई वांट टू वेयर योर चॉइस। सी इंडिपेंडेंस आते आते इतनी आ जाती है कि आप खुद ही चीजें लेने लगते हो, फिर आपके हस्बैंड को Correct. भी अच्छा लगता है कि चलो शी इज नाउ So, ऑन वही तो वो पॉइंट के बाद में इट्स द थॉट दैट मैटर्स ना, पैसे खर्च करने की
तो बात ही नहीं है, आपने सोच के अगर कुछ थॉटफुल, मुझे वो पसंद था वो याद करके लाया, दैट्स द थिंग, दैट्स इमोशन, कि मुझे वो अच्छा लगता था आप लाए, या बहुत दिनों के बाद ऐसे लगता है ना कि आपकी फेवरेट स्वीट लेके आए, या चलो आज अपन वो रेस्टोरेंट चलते हैं या बहुत साल पहले जाते थे। दैट थॉट प्रोसेस, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। और अगर वुमेन और मेन ने वो समझ लिया तो मुझे लगता है कोई डिफरेंसेस ही नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मुझे नहीं मालूम है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चीजें बहुत अलग है। Men believe that you should not, they are not against having emotions, but against using them. Yes. आप यूज कर। मुझे ऐसा लगता है being a man you want to take all the credit. It's a I'm trying to balance but you want to take all the credit. It's a privilege to be a man. हम लोग ज्यादा सताए हुए हैं आजकल। अच्छा, मुझे ये होता है, टाइम की बात है। But ये टाइम भी निकल जाएगा। But tell me something. Let's go back to your NGO work and how you really help making a difference in women. So, how important is mentorship? It's very important. आप मुझे स्टोरी से, आपके एग्जाम्पल से बताइए कि आप कितने लोगों को मेंटर कर चुके हैं। I'm sure Lots of people. I can't even give you in numbers, and I don't like to take that credit also. I understand that completely. Because I honestly tell you why. I can give you a list of names, पर मुझे पता है क्या लगता है कि जो आप सोसाइटी से लेते हो आपको वापस लेना है। 100%। लेकिन मुझे आप तरीके बताइए, एग्जाम्पल मेंटरशिप जैसे कुछ। So we have opened a कौशल विकास केंद्र in Ayodhya, जहाँ हमने 200 तक महिलाओं को शिक्षित किया, उनको इंडिपेंडेंट बनाया, बैंक अकाउंट्स खोले, काफ़ी चीज़ें उनको सिखाई, बाती बनाना, बैग्स, चप्पल्स, और टच वुड इट्स रनिंग वेल, आज तक चल रहा है, Very nice. बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर काफ़ी हमने ट्रांसजेंडर के लिए काम किया, उनको वैन दिया ट्रस्ट ने कि वो अपना फूड स्टॉल खोल सके, नाश्ता लंच डिनर दे सके। सेक्स वर्कर कम्युनिटी के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनकी तकलीफ़ें देखना, उनको रिस्पेक्ट देना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज के युग में एक रिस्पेक्ट और एक प्यार देना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। तो उनके लिए काफ़ी काम करते हैं। फिर कैंसर पेशेंट बच्चों के लिए करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी ट्रस्ट ने किया है, हमने HPV वैक्सीन फॉर गर्ल चाइल्ड चालू किया, और जब हम बॉय चाइल्ड के लिए भी करना शुरू कर रहे हैं, पोस्ट्रेट कैंसर के लिए बॉय चाइल्ड के लिए, और HPV वैक्सीन फॉर गर्ल चाइल्ड। सो हर एक वैक्सीनेशन जब आता है, जैसे हम छोटे थे तो पोलियो आता था, तो काफ़ी बच्चों को एक पूरा लिस्ट बनता है, उसी तरह से HPV वैक्सीन गर्ल चाइल्ड के लिए कंपल्सरी है। उनको 3 डोज देने चाहिए कि उनको कैंसर नहीं है, स्पेशली यूट्रस कैंसर, cervical cancer. So right from medical to getting independence, education, better quality life, everything. education. So every sector में आप 360 degree I work. ये See, trust तो था ही पुराना, मेरे फादर लॉ के टाइम से, मदर लॉ के टाइम से। अच्छा। स्कूल कॉलेजेस थे। फिर जब मैंने ऑफिस संभाला लॉकडाउन में, मैंने कहा क्या लॉकडाउन था तो भी थॉट कि कुछ तो करना चाहिए, वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। बहुत लोग सफ़र कर रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे घर से। तो जहाँ वर्ली में मैं रहती हूँ वहाँ आज बहुत सारे स्लम्स हैं, आजू बाजू बहुत स्लम्स हैं, मद्रासवाड़ी, सिद्धार्थ नगर, और मिलते रहते थे। जैसे मेरे यहाँ माता का पूजा होता है तो सब वहाँ से आते हैं, या कुछ भी उनको मदद चाहिए तो हम करते हैं। लॉकडाउन में सब बंद कर दिया था। देन हमने उनके लिए ग्रोसरीज भेजना, एक फैमिली के लिए कि आपको पता है कैसे स्लम की हालत होती है, एक रूम में 6 लोग रहते हैं। तो हमने उनके लिए पूरे ऐसे पैक्स बनाए कि उनको 1 महीना हो सर्वाइव। फिर वो हमको फ़ोन कर देते कि अब ख़त्म हुआ है, वापस भेजिए। तो बैरिकेड जो होते थे उसमें से हम ऊपर से उनको फेंक के सामान देते कि खा सके वो और अपना चला सके। जी, क्योंकि क्या है, डेली वेंडर्स जो मुंबई में बहुत डेली वेंडर्स है जो स्लम्स में रहते हैं। बहुत सारे यूपी चले गए थे, कुछ जो वहाँ यूपी में उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, बिहार, यूपी, राजस्थान, अपने अपने शहरों में। गाँव वाले नहीं लेते हैं ना, आपको बॉर्डर पे ही रखते हैं। तो उस डर के कारण बहुत लोग गए भी नहीं, अपनी जगह पर ही स्थित थे। तो फिर कैसे करेंगे? डेली वेंडर के पास तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते ना कि वो सर्वाइव करे। तो फिर हमारे ट्रस्ट ने उनको 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, दाल, शक्कर, पूरा वाशी से, होलसेलर से खुलवा के, मंगवा के उनको देना शुरू किया। तो ये सब मतलब इंटीरियर्स में ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अल्टीमेटली। सभी जगह, मतलब हम लोग ट्राइबल सोनभद्र तक में गए हुए देखने के लिए। तो वहाँ क्या एक महुआ ड्रिंक होती है जिससे आदमी काम नहीं करते, पी के सो जाते हैं। तो महिलाएं अपना अकेले चलाती हैं। अच्छा। अभी क्या है, पुरुषों और महिलाओं के अंदर भी 2 अलग वर्ग हैं। कुछ मॉडर्न पुरुष हैं,
कोई बेचारे ट्राइबल पुरुष हैं, मॉडर्न महिलाएं हैं, कुछ ट्राइबल महिलाएं हैं। तो जैसे आपने कहा कि कुछ कॉर्पोरेट में काम करने वाली महिलाएं हैं, पर जो बेचारी भी ट्राइबल में रहने वाली महिला है वो अपने लिए क्या लड़े? एग्जैक्टली, तो उनके लिए ज्यादा काम की जरूरत है। कितनी महिलाएं विधवा हुई हैं लॉकडाउन में छोटे बच्चों के साथ, तो क्या काम करेंगी? तो उनको हमने ठेले बांटे थे कि एटलीस्ट यूपी में वो अपने अंडे का स्टॉल, सब भाजी का स्टॉल लगा के डेली वेंडर बन के कुछ तो अपने घर लाए। कुछ महिलाओं के हस्बैंड काम नहीं करते थे तो उनको टॉर्चर होता था। तो देखिए, कहा जाता है हस्बैंड आपका भगवान होता है, वो कुछ भी करे आप उसके लिए, आप उसको वो ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, आपका हस्बैंड है, आफ्टर ऑल आपके बच्चे हैं उससे। तो हमने ऐसे ग्रुप बनाए, वहाँ पे एक ट्रस्ट जुड़ी हमारे साथ और उनके साथ हमने ग्रुप बनाए कि कभी भी किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो महिलाएं उसके घर जाएंगी और उसके हस्बैंड को कंट्रोल करेंगे और समझाएंगी। और अगर वो इन्फ्लुएंस में है महुआ के, तो मतलब जो ड्रिंक बनती है वहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करके होश आने पे समझाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें बदली। हर टाइम मतलब मैं रिबेल करके अपनी चीज़ें रख कुछ चीजें प्यार से ही सुधर सकती हैं। हाँ, और बहुत बार होता है कि आप एक दो बार प्यार से सुधारने की कोशिश करो और नहीं सुधरे, तब आप रिबेल हो, तब आप अपनी थिंकिंग चेंज करो या आप मूव ऑन करो। तो काफ़ी चीज़ों में मतलब लिस्ट है, मैं बहुत हम यूथ के साथ काम करते हैं। नहीं, आई एम श्योर इतनी डिफिकल्टीज उनको समझाना, उस लेवल पे जाना ही बहुत मुश्किल, इश्यूज ही कितने पेटी और उनके लिए कितने बड़े ऐसे। मतलब एक पढ़ी लिखी शहर की महिला के लिए जिंदगी थोड़ी आसान है, पर उसके लिए भी मुश्किल है। और एक गांव में रहने वाली महिला के लिए भी जिंदगी उतनी ही मुश्किल और आसान है जितनी शहर वाली के लिए। But don't you think education is the primary thing that Which is everyone very needs? important, very It is important. all that makes a difference. मतलब मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि हमारी खुद की ट्रस्ट ने काफ़ी मंदिर बनाए हैं। मैं मेरे हस्बैंड को कहती हूँ मंदिर से बेटर तो बहुत सही। आप एजुकेशन दो, आप हॉस्पिटल बनाओ, करेक्ट, स्कूल ये बनाओ, हमारे देश के लिए सबसे ज़रूरी है। मंदिर is अब हम लोग भागेश्वर धाम में भी मंदिर बना रहे हैं हनुमान जी का, और वो श्रद्धा से बना रहे हैं कि हनुमान जी और साधु बाबा का मंदिर है वो, तो उसके लिए बना रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं धाम को देखूं और भागेश्वर बाबा का विजन देखूं तो वहाँ पे अस्पताल भी आ रहा है, स्कूल भी आ रहा है, हर चीज़ है। तो आज के जो साधु महात्मा हैं उनकी भी थिंकिंग चेंज हो गई है। हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे उनका ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर वो मंदिर बनाने से नहीं बनेगा या मंदिर की तादाद बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। उसका एक विजन है कि एजुकेशन दो, संस्कार दो, आप अस्पताल में इलाज दो। नई नई बीमारियां हो रही हैं, वो किस लिए हो रही है? क्योंकि हमको पता ही नहीं हम खा क्या रहे हैं। जैसे एनीमिया मुक्त भारत पे हम काम करते हैं, तो कितनी महिलाएं हैं जो गांव की महिलाएं तो सबसे हुष्ट पुष्ट होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिलती है, पर सबसे ज़्यादा एनीमिया उधर ही क्षेत्रों में। वो लोग पी रहे थम्स अप, डिवॉर्म नहीं करते। दूसरा जो सॉइल है उनका, जो खाद है वो पूरी दूषित खाद है, नेचुरल है ही नहीं, ऑर्गेनिक। तो आपको कैसे अच्छा सॉइल और कैसे बीट रूट से ताकत मिलेगी? गुड़ चना है, गुड़ जो बनता है आजकल जिस चीज़ से बन रहा है वो चीज़ जो उसका गुड़ की खेती के लिए जो शुगर केन लगता है, आप उसको अगर बनाई आर्टिफिशियल खाद में रहे हो तो आपको पौष्टिक कैसे गुड़ मिलेगा? सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन फास्ट गुड़ और चने से बनता है। तो अभी आज ही हमारी टीम गई हुई है भदोई 1500 बच्चियों का एनीमिया टेस्ट करने के लिए। अच्छा, हाँ, ऑल ओवर इंडिया करते हैं हम एनीमिया टेस्ट, और उसमें डाइट, डिवॉर्मिंग, सॉइल टेस्टिंग, एजुकेशन, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चियों की, सब कुछ सिखाते हैं। और एक ही चीज़ बताते हैं कि पहले तो जो घर की मेन हेड है, चाहे नानी हो, दादी हो, माँ हो, मौसी हो, पहले उसको एजुकेट करते हैं, क्योंकि घर की औरत एजुकेट होगी तो पूरा घर एजुकेट होता है। और उनको ये भी कहते हैं कि जो आप पे बीती है तो इस नई जनरेशन को नहीं बीतना, तो बचाओ। ये आजकल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बात नहीं करते। जैसे मेरे खुद के हस्बैंड को पसंद नहीं, मेरी डॉटर को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तो ही सेज डोंट टॉक फ्रंट ऑफ मी। वो है पर्दा, होना चाहिए, पर माँ के साथ तो पर्दा नहीं है ना। तो माँ को समझाने की ज़रूरत है कि भाई अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो प्लीज़ अस्पताल ले जाइए पति को बोल के। उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कोई फादर शर्म करेगा, तबीयत खराब है तो जाए। ये सब टैबूज तो छोटे गाँव वगैरह में होता है, यहाँ पे तो वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो हाउ बिग इज योर टीम? We have 7 people. Wow, But I am the mastermind. amazing. I'm not proud of it,
You have to. You should be proud of it. No, I It feel- inspires people. कि Yeah, but when you're ऐसे- blessed, you should be doing these things. मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने सद्बुद्धि दी है बहुत है, बस उसलिए प्राउड हो कि सद्बुद्धि इस कलयुग में। सही बात। अगर आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत काम से मिलती है तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ। मुझे बहुत मेरे दोस्त बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा पायस हो गई है, तुझे मिलना नहीं है हमसे। एंड आई फील कि मैं उनसे मिलकर, जो मेरे बहुत क्लोज हैं उनसे मिलके मैं माइंड स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, मस्ती कर लेते हैं, बट मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मुझे कुछ अच्छा करना है, मेरे लिए मेरा रिलैक्सेशन, मेरी शांति है कि मुझे कुछ डिफरेंट और अच्छा करना है। Right. मैं रोज़ कुछ अलग सोचती हूँ, कुछ अलग करती हूँ। मेरा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, पर मैं उसमें किसी की ज़िंदगी नहीं देखती। हाँ, कभी मैं एयरपोर्ट पे बोर हो रही हूँ तो जाके देख लेती हूँ कौन कहाँ घूम रहा है, कहाँ पार्टी हो रही है, मैं बस वो देख लिया, ख़त्म। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं किस पार्टी में इन्वाइटेड हूँ, नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ, नहीं हूँ। आई एम वेरी हैप्पी इन माय वर्ल्ड। Very nice to that. Yeah, because you know I know what I want. Yeah, so that's clarity is the of utmost important. हम लोग एक फटाफट रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड करते हैं। हाँ, मुझे सुनते सुनते rap- सुबह हो जाएगी। हाँ, तो रैपिड फायर में आप सोच नहीं सकते, ओके? Okay. You have to naturally answer whatever you feel like. Taking Okay, my test. whatever comes first in your mind. So, okay, one myth about women entrepreneurs you want to debunk. Be honest to yourself. So you think women are not honest to themselves, that they're delusional. Yes. Be honest and be clear about your thinking. आपका लाइफ मंत्र क्या है? Give others. Live for others. अच्छा, आपकी लाइफ को अगर एक टाइटल का नाम दे तो what would it be? मैं कोई नहीं हूँ डिसाइड करने खतरों के के खिलाड़ी? लिए। आई एम ओनली आंसरेबल टू माय गॉड। No, और no. शायद वो No, आकर no, मेरे no, लिए I कोई think you नाम get the रखे question. तो मैं कुछ अपने आप को आपकी टाइटल लाइफ बुक को क्या टाइटल दे सकते हैं? नहीं दे सकती। मैंने आपसे कहा ना, मेरी मैं इतनी क्या बोलूँ, मेरी इतनी हैसियत है कि मैं अपनी बुक को कोई टाइटल दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो सब मुझसे अनटोल्ड नहीं है। फिलैंथ्रोपी दे दे। जो आपको देना आप दे दो, बाकी ये मैंने भगवान पे छोड़ा है कि जब मैं ऊपर आऊंगी तो क्या टाइटल देंगे। अच्छा, अगर आपको चांस दे कि वर्ल्ड के बेस्ट कौन से एंटरप्रेन्योर से आपको कोलैबोरेट करने का चांस है तो किससे करोगे? फिलहाल तो मैं किसी को नहीं सोच सकती, रतन टाटा जी थे वो चले गए। राइट। पर अगर मुझे किसी के साथ करना पड़े तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि जो सदगुरुज हैं जैसे भागेश्वर बाबा जैसे लोग, उनके साथ कुछ करूँ। Not entrepreneurs, but the गुरुज, Okay. गुरुज। That's a good one. So, what's the best business advice you've ever received? Live today. Do what you want to do today. But how can that be a business advice? It is. You It's a cannot. life advice. You have to just do. You have to just nail at the right time. Yeah. So timing. It's all about timing. Huh? Yes. Describe your work-life balance in one word. Happy, satisfied, and peace. Okay. What's a guilty pleasure after a long day at work? I don't get time to meditate. No, what's the guilty pleasure? आपको long day होने के बाद एक pleasure किस में मिलता है? Acha, okay, sorry. With spending time with my kids and That's not a guilty meditation. pleasure. What's a guilty pleasure? बस और नहीं होता मुझसे, पता है, मतलब कोई बोलेगा ड्रिंक, कोई बोलेगा ये, I said I can't do that. I want to be myself. नहीं हो सकता है, नहीं मैं रीलें देख लेती हूँ। नहीं। वो मेरा guilty pleasure। मेरा तो वही है। मुझे बहुत दो boring मीटिंग्स लगता के है। बीच में मैं रील्स देखता हूँ। नहीं, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। मैं लोगों को एडवाइस देती हूँ कि दूसरों की जिंदगी में मत झांको, और मैं दूसरों की जिंदगी झांकूं फ्री फंड में। But only for entertainment purposes. One skill. I can do one thing in this कि मुझे अगर गिल्टी प्लेजर है तो then I go and see nice things like nice sayings or teaching on your life path. I like to see that. Otherwise वो जो सब कॉमेडी चीजें आती है देख के तो मैं उसको स्क्रॉल करती रहती हूँ। Okay. The one skill every entrepreneur should master. Give to society and give in such a way that they can help 10 more people. What's one thing you do daily that keeps you motivated? ये energy Prayer. का रस. Prayer. Okay. The best And book. thanking to God. Like Gratitude. whatever. Yeah. Gratitude. So the best book or movie about leadership you've read or watched? My husband's life. Oh yeah, that's interesting. If you could change one thing about the business world overnight, what would it be?
do business on your terms, on your ethics, which we have lost completely. Yeah, ethics are of more importance. People are becoming just privately smart publicly now. And sometimes it's in one line, so immediately I want to say we are taxpayers. Every taxpayer want to be secured. So if you know we are secure, we are more comfortable. Great. So that answers all my questions. और आप क्या ऐड करना चाहोगे to conclude this podcast? It was a very interesting and insightful one. बस कुछ नहीं, you do well in life, become big. कि जब हम next time मिले next podcast में 1 साल बाद, तो I should see you on the top. 100%, and I am really motivated and inspired कि आगे जाके ट्रस्ट तो हमें भी खोलना है, so that we also We are always there to help you. Yes, हमें I सीखना है बहुत always कुछ. feel कि जब आप किसी की मदद करते हो तो आप बहुत अच्छा कर्म भी करते हो और सामने वाले के साथ मिलके भी बहुत कुछ कर सकते हो. No, of course. तो जैसे हमारा एक डिस्कशन हुआ था to conclude all this, that you should give back to the society. I myself believe in that, और इसलिए मैं टैक्स भरने में बहुत मानता हूँ कि वो टैक्स भरना एक तरीके से गिविंग बैक टू द सोसाइटी है. अनफॉर्चुनेटली हमारा टैक्स पेड मनी राइट जगह पे शायद यूज नहीं होता, और वो कंप्लेन हमारी कांस्टेंट हमारे सरकार से है. लेकिन I still love my country. India is still the best place to live in. Yes. कोई complaint Wherever नहीं you है. go. हर जगह घूमने जाओ, लेकिन जो मजे और जो लोग और जो प्यार यहाँ जो पे है, lavish life और जो जो lavish comfortable life आपकी comfortable इंडिया में है वो और कहीं नहीं. हाँ, तो इसलिए यहाँ रह के हम यहाँ के लोगों के लिए और कुछ कर पाए. बस That's हम what we all pray. हमारे देश के यूथ को और स्ट्रॉन्ग बना सके, बस वो Yes. इम्पोर्टेंट रहता है. Yes. So with that, thank you so much. Thank you for having me.